आज की ये मेरी वीडियो उनके लिए है जिनके हेयर काफ़ी ड्राई होते हैं, डैमेज होते हैं, फ्रीज़ी होते हैं, कई बार स्मूथनिंग कराने के बाद फ्रीज़ी हो जाते हैं, कहीं भी कभी कलर से डैमेज हो जाते हैं। बहुत ट्रीटमेंट्स होते हैं ऐसे जिनसे आपके बाल डैमेज हो जाते हैं और आपको लगता है कि कोम करने में बाल काफ़ी फंस रहे हैं। और उसके लिए आप अगर किसी सैलून में जाते हो तो आपको क्या रिकमेंड करते हैं कि मैम आप स्पा कराइए। आप 1, 2, 10 कितने भी स्पा करा लो, पर वो प्रॉपर ठीक नहीं हो पाते, क्योंकि अगर वो फ्रीजी हो गए तो आप उनको रिपेयर नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल होता है उनके लिए, आपको फिर या तो केराटिन ट्रीटमेंट लेना होता है, लेकिन कई बार केराटिन से भी वो रिपेयर नहीं होते हैं। तो इस कंडीशन में मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा टिप्स लाया हूँ। आपको कुछ नहीं करना, आप इसको घर पे ही ठीक कर सकते हो। और इसको घर पे ठीक करने के लिए आपने कुछ नहीं करना है। आपने कोई जो ये आप देखते हो कि एग लगा लो उससे ठीक हो जाते हैं, कुछ ये बहुत देसी नुस्खे बहुत हैं, लेकिन आप कुछ भी कर लो, देसी नुस्खे कभी भी डैमेज को रिपेयर नहीं करते, ना आपके ड्राइनेस को ख़त्म करते। ये सब पहले हुआ करते थे, अब ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बढ़िया तरीका है, एक अच्छा मास्क लो, लिव इन मास्क। आप जब खरीदते हो उस पर लिखा होता है। कुछ मास्क मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे स्क्रीन पे, जो आप ले सकते हो। इन मास्क में से आप कोई भी एक मास्क खरीद लो, चूज़ कर लो जो आपको लगता है आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको सूट कर रहा है। मैं यहाँ पे 4-5 ऑप्शन आपको दूंगा, जो भी इन ऑप्शन में से आप ले लोगे उसे आप लेके, आपको करना क्या है, बहुत सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना आपने। जैसे आप शैम्पू करते हैं, शैम्पू करने के बाद आपने शैम्पू को रिंस आउट किया, उसके बाद आप कंडीशनर, कोई भी कंडीशनर आप यूज़ करते हो, जाहिर सी बात है जब हमारे बाल ड्राई या डैमेज हो तो हमें कंडीशनर यूज़ करना चाहिए। तो जो भी कंडीशनर आप यूज़ करते हो उस कंडीशनर को ना यूज़ करना है आपको उसको नहीं यूज़ करना। आपने क्या लेना है, ये मास्क लेना है। कोई भी मास्क इनमें से आप चूज़ कर लीजिएगा। ये आपके सामने मैं 3-4 ऑप्शन रखूँगा मास्क के, ये 3-4 ऑप्शन है आपके सामने। कोई भी एक मास्क आपको चूज़ करना। ये लीव इन होते हैं। लीव इन का मतलब होता है कि अगर आप कंडीशनर को स्कैल्प पे लगाते हो ना तो आपको हेयरफॉल होता है, लेकिन अगर आप मास्क को स्कैल्प पे लगाते हो तो ये आपको हेयरफॉल नहीं देता, प्लस सॉफ्ट आपके हेयर ज़्यादा होता है। अब डैमेज हेयर में आपको क्या करना है, क्या टेक्निक यूज़ करनी है। आपने शैम्पू किया, शैम्पू करने के बाद आपने शैम्पू को रिंस आउट कर दिया, देन आपने कंडीशनर यूज़ करते हो। जैसे कंडीशनर आपको अभी नहीं यूज़ करना, आपने ये मास्क लिया, पहले पूरे बालों में लिया, थोड़ी सी हल्की सी क्वांटिटी लेके आपने पूरे बालों में लगा के रिंस आउट कर देनी है। ठीक है, आपने रिंस आउट कर दिया। देन उसके बाद आपने जब अच्छे से रिंस आउट कर दिया तो जहाँ भी आपको आपका डैमेज पार्ट लगता है फ्रीजी हो चुका है किसी ट्रीटमेंट से या कलर से मेरा डैमेज हो चुका है, उस पार्ट में बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी आपने लेनी है और अच्छे से, जैसे हम सीरम को हाथों फिंगर्स पे इमल्सीफाई करते हैं करके, उस डैमेज पार्ट पे लगा के छोड़ देना है। याद रहे, उसको रिंस आउट नहीं करना, उसको डैमेज पार्ट पे लगा के आपने छोड़ देना है। हल्का सा आपका हेयर स्टिकी रहेगा, लेकिन फिर आपको उसको रिंस आउट नहीं करना और वो ऐसे ही रखना है नेक्स्ट वॉश तक। ये प्रोसीजर आपको 10 से 15 बार फॉलो करना है। 10 से 15 बार जब आप इस प्रोसीजर को फॉलो कर लोगे तो आपके जो डैमेज हेयर था वो 50% तक रिपेयर हो चुका होगा, प्लस आपके स्प्लिट एंड्स भी इससे रिमूव होते हैं, ड्राइनेस ख़त्म होती है। बहुत सारे फ़ायदे हैं इस चीज़ के। कोई भी सैलून वाला आपको ये कभी सजेस्ट नहीं करेगा। आप किसी भी सैलून चले जाओ, सैलून वाले आपको हमेशा हेयर स्पा या कोई भी महंगे ट्रीटमेंट के लिए सजेशन देंगे, पर ये आपको कोई सजेस्ट नहीं करेगा कि आप ये टेक्निक यूज़ करो। मैं कहता हूँ आप ये टेक्निक यूज़ करके देखो, फिर आप अपने बालों में खुद आप रिजल्ट देखोगे कि आपके बाल कितने बेटर होते हैं सिर्फ इस एक छोटी सी टेक्निक से, कि मास्क को लगा के रखना है, रिंस आउट नहीं करना, वो भी सिर्फ हल्की क्वांटिटी, वो भी कहाँ, जहाँ आपके हेयर डैमेज हैं, जहाँ आपको लगता है कि मेरे को यहाँ से बाल बहुत ड्राई डैमेज लगते हैं, उस एरिया में बस। फिर उसके बाद आप देखिएगा कि आपके हेयर कितने सॉफ्ट और सिल्की धीरे धीरे होते चले जाते हैं। कोई स्पा की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेस्ट सोल्यूशन है, घर में बैठ के आप कर सकते हो, बहुत ईजी तरीका है। कोई भी दिक्कत लगे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में अच्छे से बता दूंगा कि क्या आपको करना है, प्रोसीजर कैसे फॉलो करना है। थैंक यू सो मच।